नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जानकारी साझा किया है। जहां 21वीं सदी में समानता की चर्चाएं होती है तो कहीं कहीं कुछ बाधाएं जरूर उत्पन्न होती है। वही समानता में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाल विवाह बाधा को लेकर जानकारी साझा किया है। ललिता कुमारी गृहिणी ने इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली आदतों को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण की राह में बाधा बनता बाल विवाह। कोरोना महामारी के दौरान यूं तो कई तरह के बदलाव देखे गए, जिसका सीधा संबंध मानव जीवन से रहा है, लेकिन इस महामारी से उपजे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को प्रभावित किया। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार भले पहले से ज्यादा बढ़े हैं। अचानक हुए लॉकडाउन ने मजदूरों की बड़ी संख्या को अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया और इस मजबूरी का खामियाजा बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ा। वैसे तो गरीबी बाल विवाह की मुख्य वजहों में से एक है, लेकिन अब सारे काम धंधे ठप पड़े थे तो बाल मजदूरी और बाल विवाह की तादाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, जिसने महिला सशक्तिकरण की राह में कई बाधाएं उत्पन्न कर दी। ऐसे समय में जब समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करते हैं तो बाल विवाह सभ्य समाज में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में बाल श्रम और बाल विवाह जैसे मामलों में वृद्धि की मुख्य वजह स्कूल न जाना बताया है। महामारी के इस दौर में ज्यादातर लॉकडाउन ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है। ऐसे में जिन माता पिता को अपने बच्चों का पेट पालना ही दुभर हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए महंगे महंगे सेल फोन लाकर देना आसमान से तारे तोड़कर लाने के बराबर जान पड़ता होगा। लिहाजा अपने बच्चों को या तो वे किसी काम धंधा में लगा रहे हैं या कम उम्र में बच्चों की शादियां कराकर उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी देखने में आए हैं जिनमें काम न मिलने की वजह से माता पिता अपने छोटे बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य चंद रुपए के लिए काम करने भेजने के लिए तैयार हैं। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मिनट 23 लड़कियां और प्रत्येक 3 सेकंड में एक लड़की बाल विवाह में जकड़ दी जाती है। चाइल्ड लाइन इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मार्च से जून के बीच लगभग 5214 बाल विवाह की घटनाएं सामने आई हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1970 में लगभग 75% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती थी, जो कि वर्तमान में 27% है। भारत में आज भी 15 वर्ष से कम उम्र वाले विवाहों की दर 7% है। बाल विवाह का चलन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा है। पुरुषों में 4% लड़कों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। हालांकि जैसे जैसे भारत कामयाबी के नए पायदान छूते गया, इस मामलों में कमी देखने को मिली। भारत एक प्रतिस्पर्धात्मक देश है। यहाँ आज भी लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अहमियत दी जाती है। कहने को तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कई मामलों में आज भी बेटियां एक बोझ और जिम्मेदारी ही समझी जाती है। हालांकि समाज अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अपवाद अब भी कम नहीं है। बाल विवाह महिला सशक्तिकरण की राह में एक बड़ी बाधा है, जो कई तरह की चुनौती उत्पन्न करता है। कम उम्र में शादी लड़कियों की शिक्षा के अधिकार का हनन करता है। इसमें वैश्विक स्तर पर महिलाओं के विकास में कमी देखी जाती है। महिला असमानता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे कोई भी समाज तरक्की की दौड़ में पिछड़ सकता है। देश में महिला सुरक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए ढेरों कानून बनाए गए हैं। उसका पालन भी होता है। इन कानूनों का गलत उपयोग भी अपवाद स्वरूप होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका सही से पालन न हो पाना महिला विकास के अधिकारों से वंचित कर देने वाला होता है। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से बाल विवाह की समस्या को उठाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम एज कंसेंट एक्ट 1891 में 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। समाज सुधारक हर विलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से
कम आयु की लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। 1978 में इसमें संशोधन करके लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की शादी न्यूनतम आयु तय की गई। स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया, जिसके अनुसार बाल विवाह को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया। समाज से इस बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ समाज को भी बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। सरकार को महिला शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर पर भी जोर देना होगा और शिक्षा, गरीबी और रोजगार जैसे मुद्दों को हल करके बाल विवाह की महामारी से मुक्त हुआ जा सकता है, जिसके लिए हमें एकजुटता से काम करना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। आदत में शुमार आपकी ये 5 गलतियां इम्यून सिस्टम को करती है कमजोर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय समय हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहा है। मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में खतरनाक वायरस को प्रवेश करने और संक्रमित करने से रोकता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए केवल हेल्दी डाइट ही जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली में गलतियां करते हैं जो इम्यून को कमजोर करने का काम करती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। तंबाकू का सेवन। इस बात को हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू एक जानलेवा उत्पाद है। इसके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। यह शरीर में फेफड़ों को खराब करते हुए इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। खुद के लिए समय ना निकालना। आजकल के लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। इसका प्रभाव इम्यूनिटी को भी देखने को मिलता है। हर समय काम करने और उसके बारे में सोचते रहने से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। प्रोसेस्ड फूड का सेवन। हमारे खान पान का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। चीनी, नमक और रिफाइंड ऑयल से भरपूर चीज़ों का सेवन इम्यून को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना। व्यायाम को हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना जाता है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना व्यायाम करने से शरीर में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं में इजाफा होता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। शराब का सेवन। नियमित शराब के सेवन से इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहल आंत के फंक्शन को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अपनी दिनचर्या में शराब को बाहर कर दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।